students, I Sonu Sharma welcome you to yet another chapter of First Flight English textbook grade 10 CBSE, that is the 100 Dresses. The 100 Dresses is a story of little Polish girl Wanda Petronsky. Wanda Petronsky, you know, an unusual name in America, and Wanda has only a single blue faded dress to wear, and her classmates make fun of her blue faded dress and her unusual name. When Peggy always asks Wanda, how many dresses did you say you had in hanging up in your closet? Then Wanda replies, a 100 dresses all lined up in my closet. All are different in colors and all are of silk and some are velvet. यानी कि एक गरीब लड़की की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसके पास एकमात्र ड्रेस है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेज है, सभी अलग अलग कलर्स में है और कुछ सिल्क के हैं और उनमें से कुछ मखमल के हैं। लेकिन ऐसा वो क्यों कहती है जबकि उसके पास एक ही ड्रेस है? और जब पैगी उससे पूछती है कि उसके पास कितने जोड़े जूते हैं, तो वो बताती है कि उसके पास 60 पेयर्स ऑफ शूज है, यानी 60 जोड़े जूते हैं। तो वो ऐसा क्यों बोलती है, झूठ क्यों बोलती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दी 100 ड्रेसेस, यानी टाइटल से हम समझ सकते हैं 100 ड्रेसेस। 100 ड्रेसेस जब भी पैगी वेंडा से पूछती है तो वो बताती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, जबकि उसके पास सिर्फ एक ड्रेस होती है, ब्लू फेडेड ड्रेस। और शूज की बात आती है तो वो बताती है कि उसके पास 60 पेयर्स ऑफ शूज है। तो इसके बाद हम बात करेंगे ऑथरेस। ऑथरेस है यहाँ पे अमेरिकन ऑथरेस है एलिनोर बसर एस्टर। एलिनोर बसर एस्टर या ईएल बसर एस्टर हम बोल सकते हैं। अमेरिकन चिल्ड्रन ऑथरेस है ये, यानी बच्चों के बारे में इनका जितना भी वर्क है वो बच्चों के बारे में है, इन्होंने जो भी लिखा है। कैरेक्टर्स की बात करते हैं। कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी में वेंडा पेट्रोन्स्की। वेंडा पेट्रोन्स्की जिसको हम बोलते हैं पेट्रोन्स्की, वेंडा पेट्रोन्स्की मेन कैरेक्टर है। उसके बाद पैगी, हर क्लासमेट, a beautiful girl with head and she has curly hair. Next Maddie, best friend, Peggy's best friend है Maddie. Next Jane Petronsky, Jane Petronsky, ये वेंडा फादर है, फादर यानी कि वेंडा पेट्रोन्स्की के फादर है। एक हमारे पास है जैक पेट्रोन्स्की, ये ब्रदर है वेंडा पेट्रोन्स्की के ब्रदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिस मैसन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मिस मैसन, ये वेंडा की टीचर है, वेंडा की टीचर है, वेंडा पैगी मैडी यानी इन सभी की टीचर है। और लास्ट हम बात करेंगे जैक बैगल्स, जैक बैगल्स, ये भी कैरेक्टर, यानी कि इनका सिर्फ जिक्र हुआ है। ये जो बोट मेकिंग प्रतियोगिता थी, बोट मेकिंग कंटेस्ट था बॉयज के लिए, उसमें जो विनर थे उनका नाम है जैक बैगल्स। तो यहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। वेंडा पेट्रोन्स की मेन कैरेक्टर है, पैगी हर फ्रेंड, मैडी जैन पेट्रोन्स की वेंडा फादर, जैक पेट्रोन्स की वेंडा ब्रदर यंगर ब्रदर, जैक बैगल्स ये विनर है जो बोट मेकिंग कंटेस्ट होता है फॉर बॉयज। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है हमारा ऑन द कंट्रेरी। ऑन द कंट्रेरी यानी इसका मतलब होता है के विपरीत, इसके विपरीत। वेंडा सेट ऑन द कॉर्नर ऑफ द रूम इन द लास्ट रो एंड सेकंड सीट, यानी कि लास्ट लाइन में वो सेकंड सीट पे बैठती है। वेंडा सेट देयर, डिड नॉट सेट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइसी गर्ल ऑन द कंट्रेरी, यानी वो इसलिए वहां पे नहीं बैठती कि वो ऐसी ज्यादा शोर करने वाली लड़की है, इसके बजाय, इसके विपरीत। शी डिडंट से अ वर्ड एट ऑल, रेयरली सेड ए वर्ड एट ऑल, यानी एक शब्द भी वो बड़ी मुश्किल से बोलती है, बिल्कुल भी वो बोलने वाली लड़की नहीं है, बिल्कुल सीधी सादी लड़की है। तो ऑन दी कंट्री होता है के विपरीत। नेक्स्ट है करली। करली होता है घुंघराले, यानी
पेगी इज अ प्रीटी गर्ल एंड हैज कर्ली हेयर, यानी एक सुंदर लड़की है पेगी, सबसे सुंदर लड़की है अपने स्कूल में, और उसके कर्ली हेयर यानी घुंघराले बाल है। द मोस्ट पॉपुलर गर्ल ऑफ हर स्कूल, यानी अपने स्कूल में वो सबसे पॉपुलर लड़की है। नज, नज होता है ठहाका लगाना या थोड़ा सा यानी धक्का देना, हम बोल सकते हैं। जब पैगी वेंडा से पूछती है कि उसके पास कितने ड्रेसेस है, तो उससे पहले यानी वो लड़कियों को इकट्ठा कर लेती है। लड़कियों का एक ग्रुप होता है, ग्रुप में वो किसी एक लड़की को यानी नज करते हुए, गिविंग नज वन ऑफ द गर्ल्स, फिर वो पूछने लगती है हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू से यू हैड इन योर क्लोजेट। नेक्स्ट वर्ड है इनक्रेडुलसली। इनक्रेडुलसली, इनक्रेडुलस इनक्रेडिबल होता है विश्वसनीय, और यहाँ पे अविश्वसनीय मानते हुए, यानी कि विश्वास नहीं होता। जब लड़कियां सुनती है वेंडा की रिप्लाई कि 100 ड्रेसेस शी हैज ऑल लाइंड अप इन हर क्लोजेट, देन ऑल गर्ल्स आर इनक्रेडुलसली थिंक, यानी वो आश्चर्य के साथ सोचती है कि किस तरह से वो लड़की झूठ बोल रही है। श्रीक्स, श्रीक्स होता है चीखे निकालना, जोर जोर से हंसना, चीखे लगा करके, यानी वो लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती है। पील्स ऑफ लाफ्टर हम बोलते हैं, बहुत जोर से ठहाके लगा करके हंसना, और चीखों के साथ में वो हंसती है। नेक्स्ट वर्ड है बुलिज। बुलिज है दबंग के लिए यूज किया गया है। दबंग यानी बड़े जो लड़के हैं छोटे लड़कों को परेशान करते हैं उनको बोलते हैं बुलिज या दबंग। पैगी प्रोटेक्ट द स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम द बुलिज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्ब्रेस। एम्ब्रेस मीन्स लज्जित होना है, शर्मिंदा होना। मेडी समटाइम्स एम्ब्रेस्ड, जब वेंडा का मजाक उड़ाया जाता है तो मेडी को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो खुद एक गरीब लड़की है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पैगी को रोक सके उसका मजाक उड़ाने से, इसलिए वो एम्ब्रेस यानी कि शर्मिंदा हो जाती है। ट्रिमिंग्स नेक्स्ट वर्ड है। ट्रिमिंग्स, ट्रिमिंग्स होता है कतरने। ट्रिम योर हेयर, ट्रिम योर नेल्स, इस तरह से हम बोल सकते हैं। काटना यानी जो कतरने होती है कपड़े की, उनको लगा करके पैगी के जो कपड़े दिए हुए होते हैं मैडी के लिए, उसकी माँ मैडी की माँ क्या करती है, कतरने लगा करके उसको डिस्गाइज कर देती है, यानी कि जो फ्रॉक वगैरह है पैगी का दिया हुआ, उसके ऊपर ट्रिमिंग्स लगा करके, झालर वगैरह लगा करके उसको डिस्गाइज यानी उसका वेश बदल देती है, ताकि किसी को पहचान में ना आए। नेक्स्ट वर्ड है डेजलिंग। डेजलिंग है चमकीले, बहुत ही चमकदार, यानी जो वेंडा ने 100 डिजाइन बनाए थे, जो कंटेस्ट हुआ था ड्राइंग कंटेस्ट लड़कियों के लिए, उसमें 100 डिजाइन बनाए थे, बहुत ही चमकीले डिजाइन थे, डेजलिंग डिजाइन्स। नेक्स्ट है ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग होता है बूंदाबांदी होना, बौछार होना। एक वेंडा के घर पे जब मैडी और पैगी वेंडा के घर जाती है, उस टाइम पे रास्ते में हल्की बूंदाबांदी होती है, उसको बोलते हैं ड्रिजलिंग। देयर वाज अ ड्रिजलिंग। मरमर्ड नेक्स्ट वर्ड है हमारा मरमर्ड। मरमर्ड यानी कि धीरे से फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, या इसका दूसरा जो सिनोनिम है वो हम बोल सकते हैं विस्पर्ड। विस्पर्ड धीरे धीरे बोलना, यानी जब मिस मैसन बच्चों को बोलती है बाहर जाकर के ड्राइंग देखने के लिए, वेंडा की ड्राइंग, वेंडा के 100 डिजाइन्स, तो सभी बच्चे धीरे धीरे यानी गुनगुना रहे होते हैं, फुसफुसा रहे होते हैं, वेंडा की तारीफ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सक्यूजिट। एक्सक्यूजिट मीन्स शानदार, बहुत ही सुंदर, जो वेंडा के डिजाइन थे बहुत ही सुंदर थे, एक्सक्यूजिट थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्स्ट इनटू अपलॉज। बर्स्ट इनटू अपलॉज यानी अचानक से तालियां बजा करके हंसने लगना, अचानक से तालियां बजाना, तालियों के साथ में हंसना। तो बच्चे जैसे ही मैम उनको बाहर जाने के लिए बोलती है मिस मैसन, तो जोर से हंसने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। वर्ड मीनिंग और इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ब्रीफ समरी पढ़ेंगे। समरी ऑफ द चैप्टर द 100 ड्रेसेस 1, यानी कि फर्स्ट पार्ट है द 100 ड्रेसेस का। वेंडा वॉज अ लिटिल पोलिश गर्ल। वेंडा एक छोटी पोलिश लड़की है। पोलिश यानी कि पोलैंड से वो आई हुई है। पोलैंड यानी कि 17th सेंचुरी की बात है, जब बहुत से पोलैंड के जो वासी थे माइग्रेट हुए थे अमेरिका में। तो पोलिश गर्ल है ये, जो अमेरिका में पढ़ती है। द चिल्ड्रन एट हर स्कूल वर ऑल अमेरिकन, यानी उसके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो सभी अमेरिकन है। वेंडा वॉज ए पुअर गर्ल। वेंडा एक गरीब लड़की है, सॉरी गरीब लड़की थी। वेंडा वॉज ए पुअर गर्ल, वेंडा एक गरीब लड़की थी। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, हमेशा एक ही ड्रेस पहनती है वो, जो क्या है फेडेड ब्लू ड्रेस, या फेडेड यानी बहुत ही धुंधले हम बोल सकते हैं, खराब हो चुकी है वो।
ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर कभी भी आयरनिंग नहीं हुई है। मैडी एंड पैगी वर टू ऑफ द गर्ल्स इन वेंडाज क्लास। मैडी और पैगी, वेंडा की क्लास में दो लड़कियां हैं, यानी बहुत सी लड़कियां, उनमें से दो है मैडी और पैगी। पॉपुलर गर्ल है इसलिए इनका नाम लिया हुआ यहाँ पे, मैडी और पैगी, पॉपुलर गर्ल्स इन हर क्लास। पैगी विद ए क्राउड ऑफ गर्ल्स वुड सराउंड वेंडा एंड आस्क जोकिंगली। पैगी क्या करती है, जब भी यानी रिसेस टाइम होता है, जब भी टाइम होता है उनके पास, तो क्या करते हैं, क्राउड ऑफ गर्ल्स यानी लड़कियों का एक भीड़ के साथ, लड़कियों के झुंड के साथ इकट्ठा होती है। वुड सराउंड वेंडा, वेंडा को चारों ओर से घेर लेती है। एंड आस्क जोकिंगली, और मजाक के रूप में उससे पूछती है, हाउ मैनी ड्रेसेस डू यू हैव हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, यानी कितने जोड़े ड्रेस है तुम्हारे पास जो तुम्हारी अलमारी में, क्लोजेट में टंगे हुए हैं। हैंगिंग अप, लाइंड अप हम बोल सकते हैं। वेंडा वुड से, वेंडा हमेशा कहती है 100, यानी कि 100 ड्रेसेस उसके पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, क्योंकि ये आश्चर्य वाली बात है कि 100 ड्रेसेस जिसके पास है वो हमेशा एक ही ड्रेस नहीं पहनेगा। तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। एट दिस, इस पर यानी इस आंसर को सुनने के बाद, दी गर्ल्स वुड बर्स्ट आउट लाफिंग, जो लड़कियां हैं वो जोर जोर से हंसने लगती है। बट मैडी डिड समटाइम्स फील दैट दे वर बीइंग क्रूअल टू वेंडा, लेकिन मैडी कई बार सोचती है कि वो यानी वेंडा के प्रति बहुत ज्यादा निर्दयी होती जा रही है, वेंडा के प्रति वो क्रूर होती जा रही है। बट शी हैड नॉट द करेज टू स्पीक अप, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतना साहस नहीं है कि वो पैगी को बोल सके, क्योंकि वो डरती है। वो खुद एक गरीब लड़की है, वो सोचती है कि कहीं पैगी उसको अपना अगला शिकार ना बना ले, इसलिए वो डरती है कुछ भी बोलने से। लेकिन उसको बुरा लगता है जब वेंडा का मजाक उड़ाया जाता है। However, she wished Peggy would stop teasing वेंडा, यद्यपि वो ऐसी इच्छा करती है, विश करती है कि पैगी वेंडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे, ऐसी वो इच्छा करती है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं है उसे बोलने के लिए। देयर वॉज ए ड्रॉइंग कॉन्टेस्ट एट स्कूल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। कुछ दिनों के बाद उनके स्कूल में एक ड्राइंग कंटेस्ट होता है लड़के और लड़कियों के लिए, यानी लड़कियों के लिए डिजाइन बनाने होते हैं डिफरेंट कलर्स में, और लड़कों के लिए बोट मेकिंग की जो कंटेस्ट होता है। दी बॉयज वर टू ड्रॉ बोट्स, यानी लड़कों को बोट ड्रा करनी होती है, नाव के डिजाइन बनाने होते हैं। एंड दी गर्ल्स टू डिजाइन ड्रेसेस इन कलर्स, और लड़कियों को अलग अलग ड्रेस के डिजाइन बनाने होते हैं अलग अलग कलर में। फ्रॉम अमंग दी गर्ल्स, अमंग यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम अमंग, यानी जब दो की बात करते हैं, दो के बीच में कुछ भी हमें बांटना है या उनके बीच में यानी किसी की बात कर रहे हैं तो बिटवीन का यूज करते हैं। दो से ज्यादा है, मोर देन टू है, तो हम अमंग का यूज करते हैं, यानी फ्रॉम अमंग दी गर्ल्स, यानी उन लड़कियों के समूह में से, जो लड़कियों का कंटेस्ट था उनमें से। एवरीवन थॉट दैट पैगी वुड विन दी कंटेस्ट, सभी यही सोचते हैं कि पैगी इस कंटेस्ट को जीत जाएगी, क्योंकि पीछे भी पैगी ही इस तरह के जो कंटेस्ट होते हैं उनको जीतती है। पैगी है वो बहुत ही पॉपुलर लड़की है, यानी एक अच्छी ड्राइंग वो बना लेती है मैगजीन से, या जो डिफरेंट आर्टिस्ट है, एक्टर्स है, उनकी तस्वीरें वो बना देती है बिल्कुल सेम टू सेम। तो सभी यही सोचते हैं कि पैगी इस कंटेस्ट को जीत जाएगी। बट व्हेन द रिजल्ट वर अनाउंस्ड, लेकिन जिस दिन रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं, इट वाज वेंडा हु हैड वॉन, यह वेंडा होती है जो ड्राइंग कंटेस्ट जीत जाती है। इन दी ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों के समूह में वेंडा उस प्रतियोगिता को जीत लेती है, और उसने शी सबमिटेड नॉट 1 or 2 डिजाइन्स ऑफ ड्रेसेस, शी सबमिटेड 100 डिजाइन्स, 100 डिजाइन्स ऑफ ड्रेसेस, ऑल आर डिफरेंट इन कलर्स एंड ऑल आर worthy to winning prize, worthy to winning prize in the opinion of the judges, यानी कि जज की राय माने तो जो 100 डिजाइन थे 100 के 100, यानी उनमें से प्रत्येक डिजाइन उस इनाम को जीतने का हकदार था, उसके काबिल था। स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ द चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम important questions. So first question is, where does Venda live? What kind of a place do you think it is? यानी वेंडा कहाँ रहती है और आप क्या सोचते हैं कि ये किस तरह का स्थान है? So you can write Venda lives in a place known as Boggins Heights, and it seems to be a wet and marshy place near the railway line and on the hillside. यानी वेंडा जहाँ पे रहती है उस स्थान को बोगिन्स हाइट्स के नाम से जानते हैं। ये वेट और मार्सी यानी दलदल वाला एरिया है जहाँ पे रेलवे लाइन के नजदीक है, और हिल साइड यानी एक पहाड़ी के पास में उनका मकान है जहाँ पे वेंडा रहती है।
सेकंड क्वेश्चन है व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडा's एब्सेंस, यानी कब और क्यों पैगी और मैडी वेंडा की एब्सेंस को, अनुपस्थिति को नोटिस करती है। क्योंकि वेंडा पिछले 3 दिनों से मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे से नहीं आ रही थी, लेकिन वेडनेसडे को पैगी और मैडी उसकी एब्सेंस को नोटिस करती है। सो यू कैन राइट they noticed Vanda's absence on Wednesday. They waited for her on their way to school. They wanted to have some fun with her, but Vanda did not come. It made them late. That is why Peggy and Maddie noticed Vanda's absence. यानी कि वो अपने स्कूल में जा रहे थे, उस टाइम पे वो वेंडा का वेट करती है उसका मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन वेंडा उस दिन स्कूल में नहीं आती है, इससे वो लेट हो जाती है स्कूल के लिए पैगी और मैडी। इस प्रकार उन्हें ध्यान में आता है और नोटिस करती है कि वेंडा पिछले दिनों में भी स्कूल में नहीं आई थी। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वे वाज वेंडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, यानी किस प्रकार से वेंडा दूसरे बच्चों से भिन्न थी, दूसरे बच्चों से अलग कैसे थी। सो यू कैन राइट द अदर चिल्ड्रन हैड नेम्स इजी टू से एज लाइक जॉन, जैक, स्मिथ, थॉमस एटसेट्रा, बट वेंडा's name is not so easy to say. Vanda Petronsky, and she was a poor girl. She has only one blue faded dress, and she has no friends, and she always keep quiet in class. She rarely said a word at all. That is why she was different from the other children. यानी वेंडा दूसरे बच्चों से काफी अलग थी, भिन्न थी, क्योंकि वह एक गरीब सी लड़की है, वह उसका कोई मित्र भी नहीं है, उसके पास सिर्फ एकमात्र ड्रेस है, और एक यानी सबसे बड़ी जो समस्या थी उसका नाम था, अनयूजुअल नेम था, यानी बहुत बड़ा नाम था, जबकि बाकी अमेरिकन बच्चों के नाम बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो वेंडा एक अलग लड़की है, यानी कि डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, यानी जो ड्राइंग कंटेस्ट है वो कौन जीतता है और वह क्या ड्रॉ करता है। इट वॉज वेंडा हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट. She had drawn the beautiful pictures of 100 dresses. They all are different in colors. यानी वेंडा है वो जो कंटेस्ट को जीतती है और वो 100 तस्वीरें बनाती है ड्रेसेस की, जो अलग अलग कलर्स में होते हैं और सभी बहुत ही सुंदर होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की। लॉन्ग आंसर टाइप ऐसे टाइप क्वेश्चन है। वेंडा पेट्रोन्स्की का चरित्र चित्रण हमें करना है। सो यू कैन राइट वेंडा पेट्रोन्स्की इज अ लिटिल पोलिश गर्ल, शी वाज वेरी पुअर, लिव्स इन बोगिन्स हाइट्स, and Vanda goes to a school where all other girls of her class are Americans, and they make fun of her unusual name. They also make fun of her blue faded dress, but Vanda never shows how bad she feel about it. She always remains calm, and she smiles away whatever the girl says to her, and she won the drawing contest and make all of them feel smart, feel small, and she returns good for evil. यानी कि वेंडा पेट्रोन्स्की एक छोटी पोलिश लड़की है, गरीब सी लड़की है, जो बोगिन साइड में यानी जो स्लम एरिया हम बोल सकते हैं उस साइड में वो रहती है। इसके अलावा वो जिस स्कूल में जाती है वहाँ पे सभी जो लड़कियां उसकी क्लास की वो अमेरिकन है, वो उसके नाम का और उसकी ड्रेस का मजाक उड़ाती है, लेकिन वेंडा कभी भी ऐसा नहीं दिखाती है कि वह उसको कितना बुरा लगता है। वह हमेशा शांत रहती है और जो कुछ भी लड़कियां उसको कहती है वो हंस करके टाल देती है, लेकिन जब ड्राइंग कंटेस्ट होता है तो उसको जीत जाती है और उन लड़कियों को यानी साबित कर देती है, उनको लज्जित कर देती है, और वेंडा अच्छा यानी उनको बुराई के बदले में भी कुछ ना कुछ अच्छा देती है। सिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ पैगी, यानी पैगी का यहाँ पे हमें चरित्र चित्रण करना है। सो यू कैन राइट पैगी इज ए लिटिल अमेरिकन गर्ल, she is the most popular girl of her school, she is pretty and has curly hair, she has pretty dresses to wear, but she is very thoughtless, she always make fun of Vanda's dress, she keep asking to Vanda how many dresses she had, and she takes Vanda a dull-headed girl, but she did not really a cruel girl. Peggy protect the small children from the bullies, and she went with Maddie to the house of Vanda Petronsky, and she wrote a letter to Vanda Petronsky. So really she was not a cruel at all.
यानी कि जो पैगी है बहुत ही सुंदर लड़की है, उसके स्कूल में, यानी अमेरिकन लड़की है, बहुत ही सुंदर है, उसके स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़की है, उसके जो बाल है वो घुंघराले है। पैगी यानी कि थॉटलेस है, उसके पास विचार नहीं है, बिल्कुल वो मजाक उड़ाती रहती है बच्चों की तरह से। वेंडा के पास, यानी वेंडा से हमेशा वो पूछती रहती है कि उसके पास कितने जोड़े ड्रेसेस है, कितने जोड़े जूते हैं, इस तरह से वो वेंडा का मजाक उड़ाती है। लेकिन वो वास्तव में क्रूअल नहीं है, क्योंकि वो मजाक के लिए, हंसने के लिए ये सब करती है, क्योंकि वो छोटे बच्चों को बुलीज से, दबंगों से बचाती है। जब किसी जानवर को यानी कुछ हो जाता है तो भी वो बहुत दिनों तक रोती रहती है। इस तरह से वास्तव में वो एक निर्दयी लड़की नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन है दी 100 ड्रेसेज कंप्लीट होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या किसी भी तरह से कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा इस लेसन से यानी कि हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। दी 100 ड्रेसेज यानी हमने देखा कि स्कूलों में भी ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिससे दूसरे बच्चों को परेशानी होती है, वो उनको चिढ़ाते हैं उनके नाम की वजह से या उनके पहनावे की वजह से, जिससे बच्चों को दिक्कत होती है और वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। यही हमें शिक्षा मिलती है कि सभी बच्चों को आपस में यानी एक परिवार की तरह सभी को अपने बहन भाई मान करके अच्छे से हमें रहना होता है। जय हिंद, जय भारत।